नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करते हैं और देखते हैं 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहा जाता है। तो निब्बल को क्या कहा जाता है? तो आपका आधा बीट कहा जाता है। मतलब यह 4 बिट एकत्रीकरण या आधा कैरेक्टर मतलब आधा ऑक्टेट है। टेट्रॉयड के नाम से भी जानते हैं, मतलब निब्बल को टेट्रायड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? कि आपका इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। एक सिंगल चिप पर एक पूर्ण सामान्य प्रयोजन यानी सीपीयू। इंटेल की स्थापना जुलाई 1968 में अमेरिकी इंजीनियर्सों रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर ने की थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर के द्वारा 1968 में किसकी स्थापना किया गया था? तो इंटेल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन। पाइथन एक डैश है। तो पाइथन क्या है? एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा सुसंगत है और सरलता पर आधारित है, जो इसे मशीन लर्निंग के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। पाइथन गुइडो वैन रोसुम द्वारा बनाया गया था। पाइथन जो था वो गुइडो वैन रोसुम द्वारा बनाया गया था और पहली बार 20 फरवरी 1991 को जारी किया था। कब के जारी किया गया था पहली बार? तो 20 फरवरी 1991 को पहली बार पाइथन को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आपका बिट होती है। कौन सी होती है? बिट। सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और इसे बिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित का नेतृत्व किया? तो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो आपका क्लाउड साइनन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। यानी क्लाउड एलवुड साइनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक यानी कि पिता माना जाता है। मतलब किसका? इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का पिता किसे कहा जाता है? तो क्लाउड एलवुड साइनन को। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित का बीड़ा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। तो विभिन्न प्रकार किसके हैं? तो ये आपके हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के ये विभिन्न प्रकार हैं। मेन फ्रेम एक प्रकार का कंप्यूटर है जो आमतौर पर अपने बड़े आकार, भंडारण की मात्रा, प्रसंस्करण शक्ति और उच्च स्तर की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर डैश नाम से विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया था। तो क्या किया गया था? तो आपका परम 8000 था, जो पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत के द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। परम 8000 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया था। अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल, हाइब्रिड और देखते हैं आपका है मेन फ्रेम या एनालॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइब्रिड।
यानी हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि ईडीवैक का निर्माण किया, जिसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी है? तो किसके द्वारा? तो आपका जॉन वान न्यूमैन के द्वारा ईडीवैक का निर्माण किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। ईडीवैक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर जॉन वान न्यूमैन द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? तो कोबोल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रेस मरे हुपर के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेस मरे हुपर के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोबोल को 1959 में कोडास्ली द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? कोडास्ली द्वारा डिजाइन किया गया था और आंशिक रूप से ग्रेस हॉपर द्वारा डिजाइन की गई प्रोग्रामिंग भाषा फ्लोमैटिक पर आधारित था। इसे डेटा के लिए एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग भाषा बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रयास के हिस्से के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश कंप्यूटर में मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी है, तो कौन सा है? तो आपका मदरबोर्ड है। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर में मुख्य बोर्ड को सिस्टम बोर्ड या मदरबोर्ड कहा जाता है, जबकि मुख्य बोर्ड पर स्लॉट में प्लग करने वाले छोटे बोर्ड को बोर्ड या कार्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड एक्सपेंशन कार्ड और फ्लेक्सिबल सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया एक कंप्यूटर को शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है? तो कौन सी प्रक्रिया? तो इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उसको विंडो बोला जाता है। क्या बोलता है? विंडो। विंडो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के हिस्से के रूप में कई देखने वाले क्षेत्रों की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा है? तो आपका परम युवा 2 है। परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 को ग्रीन 500 सूची के अनुसार भारत में सबसे पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र में 9वें और दुनिया में 44वें स्थान पर रखा गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के निम्नलिखित जोड़े में से किस जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आपका 0 और 1 को बाइनरी कोड कहा जाता है। बाइनरी कोड डिजिटल कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला कोड एक बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है, जिसमें केवल 2 संभावित स्थितियां होती है, बंद और चालू। आमतौर पर 0 और 1 के प्रतीक होते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी दिग्गज इंटेल का मुख्यालय डैश में है। तो इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कैलिफोर्निया में है। इंटेल पूर्ण इंटेल कॉर्पोरेशन सेमीकंडक्टर कंप्यूटर सर्किट के अमेरिकी निर्माता है। इसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में। कहाँ? सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 देखते हैं। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट डैश के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपका 1 किलोबाइट के बराबर होता है।
कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है। कंप्यूटर की भाषा में 1 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो स्विच का उपयोग तोड़ने और जोड़ने दोनों ही स्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी कि आस्की टेलीटाइप कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर सिस्टम में अपर केस और लोअर केस रोमन अक्षरों, संख्याओं और विशेष नियंत्रण वर्णों के डिजिटल प्रतिनिधित्व के लिए 7 बिट पदनामों की एक मानक तालिका है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर टेक्स्ट डेटा के लिए यह सबसे आम कैरेक्टर इनकोडिंग प्रारूप है। मानक आस्की इनकोडेड डेटा में 128 वर्णानुक्रम, संख्यात्मक या विशेष अतिरिक्त वर्णों और नियंत्रण कोड के लिए अद्वितीय मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो को अधिकतम करने का क्या अर्थ है? तो विंडो को अधिकतम करने का अर्थ क्या है? यानी कि डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए पर्याप्त विस्तार करना क्या कहलाता है? विंडोज को अधिकतम करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। यानी मैक्सिमाइज उपयोगकर्ता को एक विंडो को बड़ा करने की अनुमति देता है। आमतौर पर यह पूरी स्क्रीन या प्रोग्राम विंडो को भरता है जहां यह समाहित है। जब किसी विंडो को अधिकतम किया जाता है तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि रीस्टोर बटन का उपयोग करके इसका आकार कम न कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपाइलर क्या है? तो एक कंपाइलर क्या है? आपका मशीनी स्तर की भाषा को उच्च स्तर से अनुवाद करने के लिए प्रोग्राम या उच्च स्तर की भाषा को दूसरे में अनुवाद करने का एक कार्यक्रम या कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन या इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मशीन स्तर की भाषा को उच्च स्तर से अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं 75 का। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम यानी कि सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवादित करता है। सरल भाषा में यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता का उल्लेख है। तो ये किसके हैं? ये आपके मैक ओएस एक्स के संस्करण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैक ओएस एक्स के निम्नलिखित संस्करण हैं। पहला है ओएस एक्स 10.5 तेंदुआ चैबलिस, ओएस एक्स 10.6 हिम तेंदुआ, ओएस एक्स 10.7 लायन यानी कि बरोलो, ओएस एक्स 10.8 माउंटेन लायन जिनफंडेल, ओएक्स 10.9 यानी कि मावेरिक्स यानी कैबरनेट और ओएक्स 10.10 यानी कि योसेमाइट यानी कि सायरा। नेक्स्ट है ओएस एक्स 10.11 एल कैपिटन गैल और मैक ओएस 10.12 सियरा फूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑन कंप्यूटर को फिर से शुरू करना क्या कहलाता है?
तो फिर से शुरू करना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा वार्म बूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग एक कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने को संदर्भित करता है जो पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य से चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड बूटिंग क्या है? तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? तो आपका कोल्ड बूटिंग है वो मुख्य स्विच से कंप्यूटर चालू करना को क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कोल्ड बूट कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर के हार्डवेयर घटकों को उस बिंदु तक शुरू करने की सामान्य प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी स्टार्टअप एप्लीकेशन और सेवाएं लॉन्च की जाती है। कोल्ड बूट को हार्ड बूट, कोल्ड स्टार्ट या डेड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम जाना जाता है? तो हार्ड बूट, कोल्ड स्टार्ट या डेड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट अप स्टोरेज जिस पर निर्माता और डेटा मॉनिटर पर बायोस संस्करण प्रदर्शित होता है कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब बिजली चालू होती है तो पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट डायग्नोस्टिक परीक्षण अनुक्रम होता है जो कंप्यूटर की मूल इनपुट आउटपुट सिस्टम या प्रारंभिक प्रोग्राम यह निर्धारित करने के लिए चलता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिस्क ड्राइव और अन्य हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के 3 प्रमुख घटक हैं? तो कौन सा घटक है 3 घटक? तो आपको हो जाएगा पहला नियंत्रक इकाई यानी कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि एएलयू और रजिस्टर। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंकगणितीय लॉजिक इकाई यानी कि एएलयू यह सभी अंकगणितीय संचालन करता है। यह नियंत्रण इकाई यानी कि सीयू यह सिस्टम में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। रजिस्टर मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। यह भंडारण एमयू में होता है, मतलब एमयू में किया जाता है। एलयू का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक प्रमुख घटक भी होता है। इसे पूर्णांक इकाई यानी इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। यह सीपीयू का वह हिस्सा है जो सीपीयू की जरूरत की सभी गणनाओं को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है संचालन के अनुक्रम को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने पहली बार अपने सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया? किस पीढ़ी में? तो आपका तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सूचना के नाम से प्रोसेस्ड डाटा को जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संसाधित डेटा को सूचना के रूप में जाना जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के इस कार्य में आम तौर पर सार्थक जानकारी बनाने के लिए डेटा की वस्तुओं का संग्रह और हेरफेर शामिल होता है जो तब कुछ निर्णय लेने में सहायक हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग मशीन द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो कौन सा? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या इनमें से चारों में से कोई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 85 का डी। यानी कि तीनों को एक प्रोग्रामिंग मशीन द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? इसका मुख्य कार्य क्या नहीं है? यानी ऑप्टिकल ड्राइव रीड करना, यह जो है मुख्य कार्य नहीं है। किसका? तो सीपीयू का। इसको व्याख्या देखते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव रीड करना सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डेटा को डॉट्स के पैटर्न के रूप में सहेजते हैं, जिन्हें प्रकाश का उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है। भंडारण माध्यम पर डेटा को अधिकतम की सतत से लेजर बीम को बाउंस करे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव डेटा का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 और 11 बिट्स को निर्धारित करने के लिए प्रावर्तक में अंतर का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ स्थापित होते हैं? तो जो सभी ऑपरेशन जो होता है वो कहाँ स्थापित होते हैं? तो आपका सीपीयू में स्थापित होते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका कार्य कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की यह इकाई अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण कार्य, इनपुट आउटपुट और आउटपुट कार्य करती है। इसे आमतौर पर एक प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? तो आपका अंकगणित एवं तार्किक जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का भी हिस्सा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू या प्रोसेसर वह इकाई है जो कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग करती है। अंकगणित और तर्क इकाई केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का एक हिस्सा है। यह पीसी पर चलने वाले सॉफ्टवेयर और अन्य हार्डवेयर इकाइयों यानी घटकों द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों को संसाधित करता है और एक शक्तिशाली कैलकुलेटर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में सीमोस चिप का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय और तिथियों जैसे सिस्टम अधिसूचनाओं को सहेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखते हैं। मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो बायोस सेटिंग्स को स्टोर करता है। इनमें से कुछ बायोस सेटिंग में सिस्टम समय और दिनांक साथ ही हार्डवेयर सेटिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका माउस नहीं। बाकी बाद आपका अंकगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई और मुख्य मेमोरी सभी किसके पार्ट हैं? ये आपके सीपीयू के पार्ट हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। माउस कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है। यह एक इनपुट डिवाइस है। एलयू गणितीय और तार्किक संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, मतलब इसका व्याख्या बचले है। सीयू यानी कि एएलयू और कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मुख्य मेमोरी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इसका उद्देश्य वर्तमान में उपयोग में आने वाले डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो लॉजिकल ऑपरेशन करता है कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एएलयू बोलते हैं।
अंकगणित तर्क इकाई यानी कि एलयू गणितीय गणना करती है। यह वह हिस्सा है जो गणना करता है। एलयू को नियंत्रण इकाई द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जो एलयू के निर्देशक भेजकर ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन अंकगणितीय और तार्किक संचालन है? तो कौन है? तो आपका सीपीयू है। कौन सा है? स्टोरेज यूनिट है, सीपीयू है। इनपुट आउटपुट है या रैम है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीपीयू अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। अंकगणित तर्क इकाई एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का हिस्सा है, जो कंप्यूटर निर्देश शब्दों में ऑपरेंड पर अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है। कुछ प्रोसेसरों में एलयू को दो इकाइयों में विभाजित किया जाता है, एक अंकगणितीय इकाई यानी एयू और एक तर्क इकाई यानी कि एलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिल होता है? तो कौन होता है? तो आपका सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिल होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जिसे अक्सर प्रोसेसर कहा जाता है, पीसी का दिल है। यह कंप्यूटर में होने वाली हर चीज और उसके समग्र प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी इकाई डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इसे बड़ी संख्या में कार्य करने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान कर सकती है? तो कौन है? तो आपका कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी यह अक्सर अनुरोध किए गए डेटा और निर्देशों को रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत सीपीयू को उपलब्ध हो सके। कैश मेमोरी का उपयोग मेन मेमोरी से डेटा को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की गति को डैश में मापा जाता है, जो एक सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि टेराबाइट, गीगाबाइट, हर्ट्ज या किलोबाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड यह निर्धारित करती है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कितनी जल्दी निर्देशों को प्राप्त और व्याख्या कर सकता है। सीपीयू कंप्यूटर में सूचना प्रसंस्करण का मुख्य कार्य करता है। कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? तो कौन है? तो आपका परम 2 है। परम 2 सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 को ग्रीन सूची के अनुसार भारत में सबसे पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र में 9वें और दुनिया में 44वें स्थान पर रखा गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पेंटिंग से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है? तो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल कॉर्प्स द्वारा विकसित पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम को 1993 में इंटेल 40486 माइक्रो प्रोसेसर के उपाधि के रूप में पेश किया गया है। पेंटियम x86 आर्किटेक्चर संगीत माइक्रोप्रोसेसर की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या मेमोरी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग शामिल होते हैं, जैसे केस,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर और मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह डिवाइस जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो आपका मॉडेम कहलाती है। यानी कि मॉडेम एक बॉक्स टाइप डिवाइस है जो कंप्यूटर या ब्रॉडबैंड नेटवर्क को सीधे इंटरनेट से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर 5 बुनियादी ऑपरेशन करता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस। इसकी व्याख्या देखते हैं, कंप्यूटर 5 बुनियादी ऑपरेशन करता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं उच्च गति, सटीकता, परिश्रम, बहुमुखी प्रतिभा और भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी इनपुट डिवाइस डैश और डैश होते हैं। तो कौन होते हैं? तो टचपैड और माउस। इसकी व्याख्या देखते हैं, कंप्यूटर के सभी से अधिक उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक इनपुट डिवाइस टचपैड और माउस है। एक इनपुट डिवाइस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है जिससे हमें इसके साथ इंटरेक्ट करने और इसे नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकबॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स तथा माइक्रोफोन। नेक्स्ट कौन देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस व्हाट इज एक इनपुट डिवाइस जो फोटोग्राफी मशीन की तरह काम करता है। किसी तरह? फोटोग्राफी मशीन की तरह काम करता है। जब कोई जानकारी जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तो उसका उपयोग अधिक उपयोग या उपयोग के लिए किया जाता है। प्रसंस्करण के लिए इसे कंप्यूटर की हाई स्पीड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटो कॉपी मशीन की तरह काम करता है। जब सूचना का कोई टुकड़ा कागज पर उपलब्ध होता है तो इसका उपयोग किया जाता है और इसे आगे उपयोग प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में सिग्नल प्रदान करने के लिए प्रोसेसिंग सूचना को नियंत्रित करता है। पेरिफेरल जिसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कंप्यूटिंग में इनपुट डिवाइस पेरिफेरल यानी कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के हिस्से का उपयोग उन सिस्टम को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है जो सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं, जैसे कंप्यूटर या अन्य उपकरण। इनपुट उपकरण के उदाहरणों में कीबोर्ड, चूहे, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और जॉयस्टिक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एक ही प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर। इसकी व्याख्या देखते हैं, प्लॉटर विशेष प्रकार के प्रिंटर है जिन्हें बड़े आकार के इंजीनियर, ड्राइंग और इसी तरह के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लॉटर का उपयोग कागज पर ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह वास्तव में वेक्टर ग्राफिक्स फाइलों से सीधे पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींचता है। पॉइंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन है? तो आपका डिजिटल कैमरा जो है आपका इनपुट डिवाइस है। इसकी व्याख्या देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है जिससे हमें इसके
साथ बातचीत करने और इसे नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकबॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन। एक डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जो छवियों और कभी-कभी वीडियो को डिजिटल रूप से कैप्चर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों के साथ हजारों पिक्सेल विकसित करके ठाठ आंकड़े और उपयोगकर्ता इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और प्लॉटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? देखते हैं इसका सही आंसर की व्याख्या देखते हैं। रंगों के साथ बाजारों पिक्सल को रोशनी करके टेक्स्ट, इमेज और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक या पेपर माध्यम में परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।